ये पढ़ा है आपने हॉल इफेक्ट? नहीं सर। नहीं पढ़ा है, आसान है। और ये है आपका एनसीईआरटी में भी है, सब जगह है। अच्छा, हॉल इफेक्ट क्या है देखो, आसान चीज है। ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको समराइज कर देता हूं। अभी तक आपने मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल में दो अलग अलग तरह का चीजें पढ़ा है। इनफैक्ट यू कैन से थोड़ा और उसको बाइफरकेट करें तो तीन अलग अलग तरह का चीज पढ़ा है। एक स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मोशन ऑफ ए चार्ज पार्टिकल व्हेन ओनली मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट, राइट? हाँ। तो उसमें तीन केस था। केस वन, थीटा इज 0 डिग्री और 180 डिग्री, पाथ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। केस टू, थीटा 90 डिग्री, सर्कुलर पाथ होगा। केस थ्री, थीटा अदर देन 0, 90, 180, पाथ स्पाइरल होगा, राइट? यस सर। उसके बाद फिर एक दूसरा टाइप का आया था कि पाथ अगर मैग्नेटिक फील्ड लिमिटेड स्पेस में हो, कुछ ही दूर में हो, तो कैसा होगा, राइट? तो उसमें वो बाहर निकल जाता है, कभी सेमी सर्कल बना के, कभी दूसरे साइड। वो डिपेंड करता है, डी लेस देन आर था, डी ग्रेटर देन आर था, एक वो टाइप था, राइट? यस सर। और उसके बाद जो आपने पढ़ा कि थर्ड टाइप की इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों रहेगा तो क्या होगा, तो उसमें आपने चार केसेस पढ़ा। ठीक है चुनमुन, जी सर। थोड़ा ये किया करो, क्या बोलते हैं, अनुलोम विलोम, प्राणायाम। वो छींक वाली समस्या खत्म हो जाएगी। मुझे भी हो जाती है कभी कभी, रुकता ही नहीं है। कुछ नहीं होता। हाँ, कुछ नहीं होता उससे। वो एक तरीके का ना एलर्जी है। वो एलर्जी है एक तरीके का। वो नॉन स्टॉप हो जाता है ना। हाँ। हाँ, और मैं सांस भी आराम में। कभी कभी वो होता है ना तो रुकता ही नहीं है। ठीक है, समझ में नहीं आता है क्या करें। तो आप थोड़ा कभी कभी वो करना, अनुलोम विलोम करना, प्राणायाम, आपका कंट्रोल रहेगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, अब क्या है कि बच्चों को नहीं पता रहता ना, तो वो अनुलोम विलोम प्राणायाम के नाम से हंसने लगते हैं। बट दैट इज अ साइंस। वो साइंस है, बहुत डेप्थ है उसमें। अब क्या है ना कि वो वाला जो पढ़ाई है, वो वाली जो चीजें हैं, वो हम लोगों ने छोड़ दिया। उसको जो है वो कैरी ऑन नहीं हुआ। तो कैरी ऑन नहीं हुआ तो लाइक क्या बोलते हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो खो गई। तो उसके बारे में बढ़िया से पता नहीं है, तो हम लोग जो है वो बोलते हैं कि वो ऐसे ही है। वो एक बुक है, एक बुक है, बहुत बड़े योगी थे, बीकेएस आयंगर। तो उनका बुक मैंने खरीदा हुआ था, बीकेएस आयंगर। वो बुक पढ़ने के बाद हमें दिखा कि यार हर एक चीज का कितना डेप्थ में दिया हुआ है, कितना उसका सब चीज का टेक्निक है, कितना उसका क्या फायदा क्या नुकसान, कैसे करना चाहिए, एकदम प्रॉपर। मतलब तो वो दिखा कि ये मतलब पूरा साइंस है ये। ठीक है। तो तो मतलब उसको हंसने में नहीं लेना। मतलब आजकल क्या हो गया है, ऐसे प्राणायाम और ये सुनो तो है रामदेव बाबा। ठीक है, प्राणायाम इज नॉट रामदेव बाबा। ठीक है। हाँ, ही हैज, उन्होंने ये किया है, उन्होंने इसको मास तक पहुंचाया है, अवेयरनेस क्रिएट किया है। बट तो ये है ना कि बच्चा को अगर मान लो सब्जेक्ट बहुत डिफिकल्ट लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है चीजें, या फिर उतना मेहनत करने को तैयार नहीं है, तो उसको होता है ना कि इजी इजी क्वेश्चन ही करा दो। ठीक है, तो रामदेव बाबा ने वो किया है एटलीस्ट, कि हाँ भाई कहाँ पे तो उसका नाम ही नहीं था, खत्म हो गया था सब। तो एटलीस्ट चलो भाई, जैसे करो थोड़ा तो करो। ठीक है, मतलब लोगों को अवेयरनेस तो फैलाया। है सो लेट अस कम टू हॉल इफेक्ट। तो हॉल इफेक्ट में क्या है, दिस इज ए सॉलिड कंडक्टर। अब अंदर में चीजें दिखे जो करने वाले हैं, इसके लिए हमने इसको ऐसे सॉलिड बनाया नहीं है, बट यहाँ पे लिखा है दिस इज ए सॉलिड कंडक्टर। कैसा कंडक्टर है ये? सॉलिड। सॉलिड है, बहुत बढ़िया। और इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। किसी से कनेक्ट कर दिया? बैटरी।
बैटरी से कनेक्ट कर दिया, तो बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और इस रीजन में, इस रूम में देर इज ऑल्सो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज गिवन एज क्रॉस। इस रूम में क्या है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गिवन एज क्रॉस। क्रॉस। बहुत बढ़िया भाई। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है विच इज गिवन एज क्रॉस। हम्म। अच्छा, ये जो कंडक्टर है उसमें ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट दिया है, क्यूबॉइड है, ये लेंथ है एल, ये वाली ब्रेड्थ है बी, और ये हाइट दिया हुआ है h। ठीक है। यस सर। अभी बैटरी से कनेक्ट कर दिया तो करंट फ्लो होगा। तो करंट ऐसे पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर निकला, हम्म। और ऐसे ये तो कंडक्टर है, तो कंडक्टर से तो करंट फ्लो करेगा ही। फ्लो करके किधर चला गया? लूप कंप्लीट किया ऐसे, राइट? हम्म। है ना? जी सर। क्या हुआ? लूप कंप्लीट हुआ, राइट? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, लूप कंप्लीट हुआ। अब ये बताओ, ये करंट तो कंडक्टर में भी फ्लो करेगा, हाँ। एंड यू नो दैट इन कंडक्टर चार्ज कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स, नॉट पॉजिटिव चार्जेस, राइट? तो कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन ये हुआ, दैट मीन्स कि एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, राइट? हम्म। क्या फ्लो कर रहे हैं? ऑपोजिट साइड। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं अपोजिट साइड में। और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैसे तो रैंडम मोशन करते रहते हैं, पर हमने पढ़ा था कि जैसे कंडक्टर में अगर करंट फ्लो हो रहा है तो वो रैंडम मोशन तो करते रहता है, पर स्लोली स्लोली वो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते रहता है इलेक्ट्रॉन। यस सर। होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो गया उसका। हम्म। तो किधर ड्रिफ्ट होता है ये? करंट के अपोजिट ऑपोजिट। डायरेक्शन में, राइट? एवरेज वेलोसिटी कितना हो गया? जेट प्लस। हम्म। तो ये बताओ, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्या इस पे? लगेगा सर। हम्म। किधर लगेगा? किधर लगेगा? हाँ, डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स का। एक मिनट। लेफ्ट साइड पर। वेरी गुड, वेरी गुड। लेफ्ट साइड में लगेगा। तो वो इलेक्ट्रॉन्स तो डेविएट होगा ना लेफ्ट साइड में। यस सर। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में डेविएट होगा, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जमा हो जाएगा ना इधर, है ना? हम्म। अच्छा, ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है, तो अगर लेफ्ट साइड में, एक सेकंड, वेट 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 वेट, लेफ्ट साइड कैसे निकाला आपने? सर वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। तो वीडी क्रॉस भी लेफ्ट हुआ, राइट? है ना? हाँ। वीडी क्रॉस भी लेफ्ट हुआ। तो लेकिन वीडी क्रॉस, वीडी क्रॉस भी हुआ इधर, वीडी क्रॉस भी, वेरी गुड, सही है। लेकिन फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रॉन पे? माइनस ही वीडी क्रॉस बी, तो निगेटिव चार्ज है ना ये। ओ हाँ, राइट हो जाएगा। तो उस पे फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? राइट साइड। हाँ, ये देखो, वीडी क्रॉस बी आपने सही निकाला। वीडी क्रॉस बी जो है वो इधर ही है। मैंने देखा नहीं, वो चार्ज माइनस है। हाँ, तो मैग्नेटिक फोर्स इधर लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर जमा हो जाएंगे इस फेस। तो इधर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। कंडक्टर तो न्यूट्रल था, तो इधर डेफिशिएंसी हो जाएगा। डेफिशिएंसी हो जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज, ये वाला एरिया में डेफिशिएंसी हो गया, तो न्यूट्रॉन्स का, सॉरी, प्रोटॉन्स का नंबर ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रॉन से, और इधर जो है ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, राइट? हम्म। अच्छा, ये बताओ, सो चार्ज का एक्युमुलेशन शुरू हो जाएगा, इधर इलेक्ट्रॉन्स का एक्युमुलेशन शुरू हो गया है, उससे इधर जो है वो निगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा, और इधर डेफिशिएंसी हो जाएगा, उससे इधर पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। अब ये चार्ज जमा होने से इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा क्या पॉजिटिव निगेटिव के बीच में? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा यस सर। फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू निगेटिव चार्ज। हम्म।
बहुत बढ़िया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे क्रिएट होगा फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। सो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, this electron will also start experiencing electrostatic force। मतलब पहले तो चार्ज का एक्युमुलेशन नहीं था, तो पहले तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था। लेकिन जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स इधर आके जमा होते गए, वैसे वैसे जो है वो इधर पॉजिटिव चार्ज भी होते गया। और जैसे ये चार्जेस जमा होते गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हो गया। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होना शुरू हुआ, तो भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगना शुरू हो जाएगा। है कि नहीं चुनमुन? Yes, sir. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर लगेगा? इलेक्ट्रॉन पे लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। Hmm. किधर लगेगा? Electric field के opposite. इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, राइट। Hmm. हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा इधर। अच्छा, पहले तो इलेक्ट्रिक फील्ड था नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं था। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो Electrostatic force भी नहीं था। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी नहीं था, तो सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स था। तो इधर नेट फोर्स इधर लग रहा था इलेक्ट्रॉन पे। लेकिन जैसे जैसे ये चार्ज जमा होते जाएगा, जैसे जैसे ये चार्ज का नंबर बढ़ते जाएगा जो जमा हो रहा है, एक्युमुलेशन बढ़ते जाएगा, तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा। Yes, sir. और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा। Hmm. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू बढ़ता जाएगा, तो पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था ही नहीं, अब धीरे धीरे वैल्यू इसका बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू पे कोई चेंज हो रहा है? नहीं sir. मैग्नेटिक फोर्स तो क्यू वी वी, तो क्यू वही है, वी वही है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बी वही है, तो मैग्नेटिक फोर्स तो नहीं बढ़ रहा है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जा रहा है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते एक टाइम आएगा ना जबकि ये दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक मैग्नेटिक फोर्स नहीं बढ़ रहा है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जा रहा है जैसे जैसे Hmm. चार्ज का एक्युमुलेशन बढ़ रहा है। तो चार्ज का एक्युमुलेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जा रहा है। बट आप ये सोचो कि मान लो अभी भी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, तो मैग्नेटिक फोर्स अभी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से ज्यादा है, तो उस केस में नेट फोर्स किधर लगेगा? Magnetic force की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। तो मैग्नेटिक फोर्स की तरफ लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन और जाके इधर जमा हुआ। Yes, sir. तो और जाके जमा हुआ, तो इधर और पॉजिटिव चार्ज अपीयर हुआ, तो ये Hmm. इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ गया तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और बढ़ गया, है ना? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक और फोर्स बढ़ गया। तो जब तक, अब क्या है कि जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है, जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, तब तक चार्ज का एक्युमुलेशन होता रहेगा। और चार्ज का Hmm. एक्युमुलेशन होता रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ते जाएगा। तो बढ़ते बढ़ते एक टाइम तो आएगा ना जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाए। Hmm. आएगा कि नहीं? Yes, sir. बिकॉज जब तक मैग्नेटिक फोर्स, जब तक ये कमजोर है, जब तक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर है, तब तक तो नेट फोर्स इधर लग रहा है मैग्नेटिक फोर्स की तरफ। तो वो तो और एक्युमुलेशन करवाता जा रहा है, और एक्युमुलेशन होता जा रहा है, और सेपरेशन ऑफ चार्ज हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ता जा रहा है तो इसका वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो एक टाइम आएगा ना कि जब दोनों बराबर हो जाएंगे। Yes, sir. दोनों बराबर हो जाएंगे तो फिर चार्ज का एक्युमुलेशन बंद हो Hmm. जाएगा, है ना? Hmm. तो accumulation of charge will stop when? Accumulation of charge will stop when? When क्या? मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो जाए? सेम हो जाए, है ना? Hmm. तो मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? ई ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी। और नो एंगल 90 है तो साइन 90। Hmm. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है? ई इंटू ई। ई कट गया, तो देयर फोर ई का वैल्यू कितना हो गया? बी इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ई का वैल्यू कितना हो जाएगा?
आ, मतलब VD इंटू बी लिख देता हूँ, ठीक है। जी सर। तो देखो जब चार्ज का एक्युमुलेशन बंद हो गया चुनमुन, तो उस समय इधर आया पॉजिटिव चार्ज, इधर आया नेगेटिव चार्ज, और ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया इधर। हम्म। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितने के इक्वल आ गई है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू बी, राइट। हम्म। अच्छा अब एक बात बताओ, ये दो फेसेस हैं, एक निगेटिवली चार्ज है एक पॉजिटिवली चार्ज है, और उनके बीच में ना इलेक्ट्रिक फील्ड है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, बिकॉज VD भी कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। तो ये बताओ कि इन दोनों फेसेस के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, और वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू लेंथ एल। पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर कांस्टेंट है यहाँ पे बीच वाले रीजन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना E इंटू एल। यस सर। तो इन दोनों फेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना एपियर होगा? इन दोनों ई फेसेस के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना एपियर होगा? इंटू एल। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, दिस विल बी E इंटू एल, और E का वैल्यू कितना है? वीडी क्रॉस वीडी इंटू वी। D इंटू बी। तो यही जो पोटेंशियल डिफरेंस अपियर हुआ ना, इसको भी हम लोग बोलते हैं हॉल वोल्टेज। हॉल नाम का शायद साइंटिस्ट था, तो उसी ने ये देखा था, तो ये हॉल वोल्टेज नाम दिए उसी के नाम के पीछे। तो ये हॉल वोल्टेज क्या हो गया कि सो व्हाट इज हॉल वोल्टेज? सो देयर इज ए कंडक्टर जिससे करंट फ्लो कर रहा है, एंड इट इज प्लेस्ड इन रूम वेयर देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इट इज प्लेस्ड इन रूम वेयर देयर इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कंडक्टर में करंट फ्लो होने से क्या होता है कि इसके ये दो फेसेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। हम्म। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग हॉल वोल्टेज के नाम से जानते हैं। इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फॉल्ट वोल्टेज। और ये हॉल वोल्टेज कितने के इक्वल होगा? VBL। यहाँ पे V क्या है? ड्रिफ्ट ड्रिफ्ट। वेलोसिटी। तो यही है हॉल वोल्टेज, ठीक है। सो इसका स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिखा है, मैंने ब्ला 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 जो भी बोला वही लिखा है, ठीक है। हम्म। और हॉल वोल्टेज को ऐसे H फॉर हॉल से डिनोट किया, दिस इज VBL। VD इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंटू B इंटू L, ठीक है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ हॉल इफेक्ट? एक तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करने के काम में आता है, बिकॉज ये कंडक्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस हुआ ये आप मेजर कर सकते हो, राइट। यस सर। ये हॉल वोल्टेज तो दोनों फेसेस के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट यू कैन मेजर, राइट। हम्म। तो हॉल वोल्टेज जो है, आई एम डिनोटिंग इट बाई VH। तो हॉल वोल्टेज जो है वो VH, तो ये आप मेजर कर सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, L पता है, तो VD निकल जाएगा ना यहाँ पे, राइट। हेलो। जी सर। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल सकते हो, मान लो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पता है तो मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं। और कभी कभी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी निकालने के काम में आता है। कैसे आता है? हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, I इक्वल टू एनी VD इंटू ए, राइट, हम्म। है ना। जी सर। तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया, एंड VD के जगह पे ये बैठा देंगे VH बाई BL, तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। सो फ्रॉम हेयर n भी निकाल सकते हैं। तो ये है ये तो हॉल इफेक्ट का ये रेफरेंस बुक का फोटो है, उसका तो जरूरत नहीं है आपको। सो ओके, ये आपको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ओके। आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। क्या भेज देंगे क्या कि नहीं? इतना तो टाइम भी नहीं होगा आपके पास। ये जो लिखा है वो लिखा मतलब इसका इसमें जो दिया है वो ऊपर में लिख दिया है हमने, ये यही सब चीज लिखा है, ठीक है। बट इफ यू स्टिल वांट, ठीक है मैं भेज दूंगा। ठीक है चुनमुन, हॉल वोल्टेज समझ गए?
जी सर। क्या होता है हॉल वोल्टेज? सर वॉल वोल्टेज क्लोज कोई सॉलिड कंडक्टर है, उसके दोनों साइड पे चार्जेस एक्यूमुलेट होते हैं, तो उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, उसको हॉल वोल्टेज बोलते हैं। हम्म, राइट। अब देखो यहाँ पे जो है वो, सो दिस इज